प्रदेश के जो शिक्षक से लेकर के टीचर्स हैं, जो हमारे मेडिकल स्टाफ है, पुलिस का स्टाफ है, सरकारी कर्मचारी हैं, सब लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि कब तारीखें आए और कब हम खुल करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने की घोषणा करें। आज समाजवादी पार्टी आपको हर चीज में आगे नजर आ रही है। जब नौजवान ने, हमारे बेटों ने, बेटियों ने, बहनों ने जब अपने हक की बात डेमोक्रेसी में शांतिपूर्वक ढंग से रखने की कोशिश की, तब उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। जिस दिन इनकी सरकार बनी और इन्होंने ये कह दिया कि भगवान परशुराम विष्णु के अवतार नहीं है, वो महापुरुष है। हमारे शंकराचार्य कहते हैं भगवान विष्णु के अवतार छठे अवतार थे। उनको जब प्रभु श्री राम ने स्वयं उनको अवतार किया, प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं उनको अवतार किया, और उसको जब उन्होंने उनको निकाल करके ये कह दिया कि महापुरुष है और इनको हटाया जाता है, उस दिन हमारे आत्मसम्मान को खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और एक बड़े ब्राह्मण चेहरे अभिषेक मिश्रा। यूपी का इस बार का जो 2022 में चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर तारीखों का ऐलान भी हो गया है, वो पूरी तरीके से यूपी के इतिहास में पहली बार डिजिटल या फिर यूं कहें कि सोशल मीडिया के थ्रू होने वाला चुनाव होगा। कितनी तैयार है समाजवादी पार्टी डिजिटल चुनाव के लिए? देखिए, दो जवाब है इसके। पहले तो जो तारीखें घोषणा हुई हैं, इनका पूरा उत्तर प्रदेश इंतजार कर रहा था। उत्तर प्रदेश का किसान इंतजार कर रहा था, उत्तर प्रदेश का नौजवान इंतजार कर रहा था, उत्तर प्रदेश के कर्मचारी इंतजार कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक से लेकर के टीचर्स हैं, जो हमारे मेडिकल स्टाफ है, पुलिस का स्टाफ है, सरकारी कर्मचारी हैं, सब लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि कब तारीखें आए और कब हम खुल करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने की घोषणा कर सकें। तो एक तो ये मैं आपको कहना चाहूंगा। दूसरा, हम कितने तैयार हैं, तो आज आप जहां नजर उठाओगे, चाहे सड़क पे उठा लो, चाहे मोहल्ले में उठा लो, चाहे विजय रथ का उठा लो, चाहे कार्यकर्ताओं का उठा लो, चाहे नेताओं को उठा लीजिए, चाहे जो हमारे बाकी संगठन काम कर रहे हैं उनके उठा लीजिए, चाहे सोशल मीडिया पे उठा लीजिए, चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे डिजिटल, आज समाजवादी पार्टी आपको हर चीज में आगे नजर आ रही है, क्योंकि हमने उसकी तैयारी की है, हमने उसकी प्लानिंग की है। हमें पता था कि भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं, और जिस तरीके से कोविड का मिसमैनेजमेंट इन्होंने किया था, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, रिपोर्ट्स कोविड की लगातार आ रही थी, पिछले 3 महीने से कोविड की रिपोर्ट आ रही थी कि कोविड बढ़ने जा रहा है, कोविड बढ़ने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि 31 दिसंबर तक पूरा देश वैक्सीनेट कर देंगे। आज 40% देश अभी भी वैक्सीनेशन से बाकी है, और बच्चों को छोड़ दीजिए, तो सारे के सारे बूस्टर डोज भी लेके आ रहे हैं। अब वो तो आज से शुरू हो रही है ना। अब तो कोविड आ गया आपके दरवाजे। जब इन्हें काम करना चाहिए, तो इनकी दिक्कत ये, जब काम करना चाहिए तब काम नहीं करते, जब प्लानिंग करनी चाहिए तब प्लानिंग नहीं करते, जब इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए इंप्लीमेंटेशन नहीं करते, और जब जो कहते हैं, कहा था कि 31 दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीनेट कर देंगे, वो काम नहीं करते। तो उस इन्हीं की गलती है जो आज दोबारा देश कोविड की तरफ जा रहा है, कोविड में घिर गया है। भगवान से प्रार्थना है कि कम लोगों को हो, किसी की मौत ना हो, हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, लेकिन आप देखना इनकी लापरवाही जनता पे, ये सेहत पे बहुत भारी पड़ने जा रही है, और उसका बदला, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से लेगी। 5 वर्षों में युवा सड़कों पे नजर आया, चाहे अपने अधिकारों को लेकर, चाहे नौकरी को लेकर, और पेपर की तारीखों का ऐलान होता है, पेपर लीक हो जाते हैं, भर्तियां आती हैं, कोर्ट में फंस जाती हैं, छात्र प्रदर्शन करते हैं। चुनाव के इन वक्त पहले 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ एक और छलावा होता है, 6800 सीटें जोड़ी जाती हैं, घोटाला 19,000 पदों पर जोड़ी जा रही हैं 6800 सीटें। ये जो युवा प्रताड़ित है 5 सालों में, जो लगातार अपनी मांगों को बुलंद कर रहा है, इसके लिए समाजवादी पार्टी के पास क्या विजन है? युवा को सिर्फ प्रताड़ित नहीं किया भाजपा ने, सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली, कोई भर्ती पूरी नहीं की, कोई किसी पे काम नहीं किया, कोई नए एडिशंस नहीं किए, नए एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आए, लोगों का रिक्रूटमेंट नहीं किया, जिनका रिक्रूटमेंट हो गया था उनकी ट्रेनिंग नहीं करा पाए, जिनकी ट्रेनिंग करा दी थी उसकी ज्वाइनिंग नहीं करा पाए, वो तो फेल थे ही थे। उससे भी बुरी बात यह थी कि जब जब नौजवान ने, हमारे बेटों ने, बेटियों ने, बहनों ने जब अपने हक की बात डेमोक्रेसी में शांतिपूर्वक ढंग से रखने की कोशिश की, तब उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, गंदा पानी फेंका गया, उनको प्रताड़ित किया गया, बेइज्जत किया गया, गंदी गंदी गालियां दी गई, बेटियों को बाल पकड़ करके खींचा गया। बीएचयू जैसे कैंपस में, जहां पर महिला हॉस्टल के बाहर की सुरक्षा की बात थी, वहां पे एक भी महिला नहीं लगाई गई। पुलिस वालों ने, मेल्स ने किस तरीके से उठा करके लड़कियों को फेंका है, वो दृश्य आज भी उत्तर प्रदेश को याद है। तो आज सिर्फ इतना नहीं, इन्होंने अपमानित किया, तिरस्कृत किया, मुकदमे लिखाए, जेल भेजे, लाठी दी। नौजवान इसका जवाब उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में देने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, आप देखना, इनके विधायक अपने विधानसभा में घुस नहीं पाएंगे, विधायक घुस नहीं पाएंगे। पश्चिम का क्षेत्र हो और वह जो बात आपने कही कि घुस नहीं पाएंगे,
पश्चिम से इस शुरुआत हुई इसकी, और अब उन्नाव लखनऊ तक ये घटनाएं आ रही हैं कि मंच पर लोग चढ़ रहे हैं और बीजेपी नेताओं को थप्पड़ मार रहे हैं, बीजेपी विधायकों का बहिष्कार हो रहा है, और बीजेपी इसके पीछे विपक्ष की साजिश बता रही है। देखिए, मैं सिर्फ आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से इतना अपील करना चाहूंगा कि किसी उसमें मत पड़ना। इनका कोई प्रत्याशी आ जाए, उस प्रत्याशी में प्रत्याशी मत देखना, उस प्रत्याशी में आपके खेतों में चढ़ते हुए सांड देखना, उस प्रत्याशी के चेहरे में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल में यह देखना किस तरीके से लाठीचार्ज हुए, किस तरीके से अपमान हुआ, किस तरीके से गोलियां मारी गई, किस तरीके से गालियां दी गई, किस तरीके से उत्तर प्रदेश को धर्म और जाति के नाम पे लड़ाने का काम किया गया। इनके अपना विधायक हरा दो, आपको अपने आप निजात मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश को एक अच्छी जिम्मेदार सरकार मिल जाएगी। समाजवादी लोग नौकरियों पे काम करेंगे, महंगाई कम करने पे काम करेंगे, सुरक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, बिजली की व्यवस्था काम करेंगे, 300 बिजली यूनिट मुफ्त देंगे। हम हर चीज पे जो उत्तर प्रदेश की जनता की जिंदगी को सफल बनाने में, सुरक्षित बनाने में, स्वस्थ बनाने में जरूरी है, उस पे काम करेंगे समाजवादी। हम लोग काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काम करना जानते हैं, इनको कुछ नहीं आता है, सिर्फ हिंदू मुसलमान में लड़ाना जानते हैं। चुनाव आते ही बीजेपी और तमाम सारे राजनीतिक दलों को ब्राह्मणों की याद आने लगी, लेकिन जो दांव आप लोगों ने खेला है इस बार परशुराम प्रतिमा लगाकर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उसका अनावरण भी किया, प्रतिमा का एक बड़ा मैसेज दिया है समाजवादी पार्टी ने, किसके साथ इस बार ब्राह्मण समुदाय? देखिए, दो बातें कहूँगा। पहली चीज, ये नया नहीं है। हम लोगों ने, मैंने पहली भगवान परशुराम की प्रतिमा की स्थापना लखनऊ में की थी, जब सरकार थी, जब मैं मंत्री था, और लगातार उसमें बीजेपी ने भी लगा दिया अब तो प्रतिमा। जवाब तो आ जाए तो, और लगातार 10 साल उसमें पूजा की है, प्रार्थना की है, अर्चना की है। जब भगवान परशुराम की हमने आस्था का सवाल था, आपको याद होगा, मैंने बहुत बार कहा, मैंने कहा भाई प्रभु किसी एक की नहीं है। लड़ाई मेरी उस दिन शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी से, जिस दिन इनकी सरकार बनी और इन्होंने ये कह दिया कि भगवान परशुराम विष्णु के अवतार नहीं है, वो महापुरुष है, और ये कह करके, अपमान करके भगवान को, जिनको पूरा सनातन धर्म, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी परंपरा, हमारे पुरोहित, हमारे शंकराचार्य कहते हैं भगवान विष्णु के अवतार, छठे अवतार थे, उनको जब इन्होंने, प्रभु श्री राम ने स्वयं उनको अवतार कहा, प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं उनको अवतार कहा, और उसको जब उन्होंने उनको निकाल करके ये कह दिया कि महापुरुष हैं और इनको हटाया जाता है, उस दिन हमारे आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची। मैं अपने आप को भगवान परशुराम का वंशज मानता हूं। मैं मानता हूं आज कहीं ना कहीं मेरे शरीर में आज उनके वंश है, उनका खून आज भी दौड़ रहा है। उस दिन मुझको आहत हुई, तब मैंने घोषणा की कि सबसे बड़ी दुनिया की 108 फीट की प्रतिमा लगाऊंगा, जो उसी धरती पे आज तक किसी ने न कभी देखी थी, न सुनी थी, न सोची थी, और ब्रॉन्ज की लगाऊंगा जो 5000 साल चलेगी। मेरी और आपकी जब 100 पीढ़ियां नहीं बचे, भगवान करे आपकी बचे, लेकिन जब मेरी 100 पीढ़ियां भी नहीं बचेंगी, तब भी वो प्रतिमा जीवित रहेगी, और लोग नाम लेंगे, और लोग कहेंगे, बहुत सारे नेता, विधायक, मंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन लोग ये कहेंगे ये अभिषेक मिश्रा का काम था। तो हम लोगों ने उस नियत से, उस आस्था से, उस विश्वास से भगवान का वो शुरू किया, और मैंने कहा था कि भगवान का उससे पहले उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मंदिर बनाऊंगा। ईश्वर ने अगर उम्र दी तो बना के दिखा दूंगा। इसका राजनीति से, उत्तर प्रदेश के चुनाव से, 2022 से, मेरे विधायक बनने से, मंत्री बनने से, मेरे बॉस के मुख्यमंत्री बनने से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारी आस्था का सवाल है, हमारी व्यवस्था का सवाल है। हम मानते हैं, पूजते हैं, उसको राजनीति जोड़ के मत देखिए। और भारतीय जनता पार्टी से कहता हूं, आपके माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहूंगा कि भगवान को जातियों में बांटने का काम मत करिए। जो उन्होंने प्रतिमा लगाई है उस पर क्या कहेंगे? अब अगर उनकी श्रद्धा की बात है, अगर उनकी आस्था है जुड़ी हुई उससे, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर उन्होंने अभिषेक मिश्रा को कॉपी करके ये सोच करके कि पॉलिटिकल स्टंट है, उसको काट हो जाएगी, तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनके उससे कोई आदमी न उससे प्रभावित है, न जुड़ा हुआ है। और जैसी लगाई आप जाकर के देखना, खुले चबूतरे पे भगवान की प्रतिमा रख दी, न उसके ऊपर छतरी है, न छत है, न व्यवस्था है, न मंदिर है, न पुजारी है, इस तरह को प्रतिमा लगाता है भगवान की। लेकिन अब भाई हम कुछ कह रहे, मैंने इसलिए नहीं क्योंकि वो कह देंगे तो पॉलिटिकल हो जाएगा। हम पॉलिटिकल बात नहीं करते, हम भगवान परशुराम को आस्था और विश्वास से जोड़ के देखते हैं, उसके राजनीति से कोई लेना देना। आखिरी सवाल आपसे, कहाँ देखते हैं समाजवादी पार्टी को चुनाव? समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता, नौजवान, किसान, बहुएं, बेटियां, हमारा मजदूर, हमारा मजबूर जिसको इन्होंने कर दिया, जिसको इन्होंने तिरस्कृत किया, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सब मिल करके समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, समाजवादी पार्टी जिम्मेदार सरकार देगी, नौकरियों पे काम करेगी, कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च और सर्वप्रथम सबसे टॉप प्रायोरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी।
कोई भी गलती करेगा, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे कैबिनेट मंत्री हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी नजीर समाजवादी पार्टी प्रस्तुत करेगी कि उत्तर प्रदेश को विश्वास होगा कि अगर काबिलियत है, चलाने का जज्बा रखते हैं, समझ और बुद्धि और विवेक रखते हैं, शिक्षा रखते हैं, तो सिर्फ समाजवादी। देखिए, हमारे साथ अभिषेक मिश्रा थे जिन्होंने कहा कि इस बार कुछ ना कुछ बड़े बदलाव के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ।